ओम शांति। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है, कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा बुद्धिमान होता है, भाग्यशाली होता है। ऐसा क्या कोई महीना, दिन या डेट होती है जिसमें जो बच्चा जन्म लेता है तो बहुत भाग्यशाली होता है और बुद्धिमान होता है। और अगर इसका राज पता चल जाता लोगों को, अगर किसी ने भी बता दिया है किस महीने में जन्मा बच्चा भाग्यशाली होता है, बुद्धिमान होता है, और अगर उनका बच्चा उस महीने में नहीं जन्मा होता है तो अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी लोग भेजते रहते हैं कि बुद्धिमान नहीं हो सकता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, इस सफलता इसको प्राप्त नहीं हो सकती है जीवन में। ऐसे उसको नेगेटिव एनर्जी देते रहते हैं। तो वास्तविकता इसका सत्य क्या है, तो आइए आज हम जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने स्वयं बताया है और ये हम सभी जानते हैं कि हमें मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसे सुख प्राप्त होता है। ये बाबा ने स्पष्ट करके बताया है। और अगर वहीं कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। और अच्छे या बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से ही आते हैं। ये भी आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है तो वो जन्म के साथ ही अपने कर्म साथ में लाता है और अपने कर्मों के अनुसार ही उसका जन्म होता है। किस घर में उसको जाना है उसके कर्म के अनुसार ही उसको वहाँ भेजा जाता है, उसका जन्म होता है। क्योंकि अक्सर करके आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर में पैदा होता है जहाँ तक संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, और उस बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। उसके आसपास सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही रहती हैं। दास दासियां, उसका रेख देख करने वाले सब उसके बचपन से ही होते हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता है, उनको दूध भी पीने को नसीब नहीं हो पाता है, उनके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं होता है। ऐसे बच्चे और उनका परिवार दाने दाने के मोहताज होते हैं। शरीर पर भी कपड़े नहीं होते हैं, पहनने को कपड़े नहीं मिल पाते हैं। सुबह खाना मिल जाए, एक वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत है, उनका जीवन बड़े कष्ट से गुजरता है। सुबह को अगर खाना मिल गया तो हो सकता है कि रात यूं ही कट जाती है, रात को खाना मिल गया तो सुबह ऐसे ही गुजर जाती है। तो आपके दिमाग में ये बात तो आप सभी जानते होंगे, भली भांति जानते हो और समझते भी होंगे कि अभी बच्चा छोटा है, कि अभी बच्चा छोटा है, जन्म लिया है, अभी उसने कोई भी कर्म नहीं किया है। फिर भला ये कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, संपन्न है, सब कुछ है उसकी देख रेख के लिए। वह अमीर घर में पैदा हुआ है और वहीं एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, उसको दूध का आहार भी नहीं मिल रहा है ठीक से, गरीब घर में पैदा हुआ है। आखिर बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसा स्पष्ट है, जो हम पिछले जन्म में करके आते हैं, पिछले जन्म के आधार पर ही ये सब कुछ निर्धारित होता है कि हमें कहाँ जाना है। जिस घर में अमीर बच्चे ने जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य किए थे, पुण्य वाले कर्म किए होंगे। और वहीं जो दूसरा बच्चा है जो गरीब के घर पैदा हुआ है, एक गरीबी में उसने जन्म लिया है, इसका मतलब है पिछले जन्म में उसने जरूर कोई
बुरे कर्म किए होंगे। तो इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर जन्म होता है और उसको बुद्धि मिलती है। कई लोग आपने देखा होगा कि शरीर से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ये लोग माना उनका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है और कभी कोई बीमारी नहीं रहती है और उनका शरीर एकदम सुडौल तंदुरुस्त रहता है और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी बचपन से ही, जन्म से ही ठीक नहीं रहता है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि गर्भ में ही उनका इलाज शुरू हो जाता है, जिनका शरीर हमेशा रोगों से घिरा रहता है। वो कुछ भी खाते पीते रहें, पौष्टिक आहार लेते रहें, महंगी से महंगी चीजें खाते पीते रहें, उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे लोग समय समय पर दवाइयाँ खाते रहते हैं और दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, तरह तरह की गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। तो ये सब हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्मों के कर्म में, माना पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य, बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। और जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किए होते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी के शरीर को कष्ट देते हैं, तो फिर उनको अस्वस्थ शरीर मिलता है, अस्वस्थ पैदा होते हैं। ऐसा शरीर किसका है जो हर वक्त बीमार ही रहता है? और ऐसे लोग दवाइयां ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और इस तरह बीमार पड़े रहने से वह अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए होते हैं उसके फल को भोगते हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि मिलती है, बुद्धिमान होते हैं, अच्छे कर्म किए होते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अपना जीवन आनंदित व्यतीत करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। और जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं उनके पास हमेशा दुख ही दुख होता है, जिससे वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, सफलता उनको नहीं मिलती है, उनके पास दर्द पीड़ा हमेशा बनी रहती है और वो पीछे रह जाते हैं। अब बात आती है, लोग कहते हैं कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है? तो कई लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने बताया है अपने अनुसार या शास्त्रों के अनुसार, जैसे भी अपनी बुद्धि का मंथन करके लोगों ने बताया है कि जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत बहुत बुद्धिमान और भाग्यशाली होते हैं। तो लोगों ने बताया है कि जनवरी और फरवरी इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बुद्धिमान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अब आप भी समझ सकते हैं इस बात को, आप अच्छे से समझ सकते हैं। पीछे हमने सारे कर्मों की कहानी बता दी है और इस स्वयं परमपिता परमात्मा ने स्पष्ट किया है, कर्मों के आधार पर ही जन्म मिलता है। अब आप सोचिए कि जो बच्चे और दूसरे महीने में जन्म लेते हैं तो वो किस आधार पर जन्म लेते हैं? क्या उस दूसरे महीने में या कोई ऐसी डेट होती है या कोई ऐसा दिन होता है या कोई ऐसा महीना होता है जिसमें कभी सूर्य की रोशनी ना आती हो, जिससे वो बच्चा, वो महीना खराब हो गया, वो दिन खराब हो गया, वो डेट खराब हो गई, जिससे उस दिन जन्म लेने वाला बच्चा अशुभ होगा या तंदुरुस्त नहीं होगा या बुद्धिमान नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। कभी भी जन्म ले बच्चा, किसी भी महीने में जन्म ले, किसी भी दिन जन्म ले, वो सब होता है अपने कर्मों के आधार पर। अपने कर्मों से ही बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं, अपने कर्मों से ही भाग्य बनाते हैं। आपके संकल्प पावरफुल हैं, शुद्ध विचार हैं,
पॉजिटिव सोच है, अच्छे कर्म हैं। जिस दिन आप ये करते हैं वही दिन अच्छा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई दिन खराब हो या कोई महीना खराब हो। और कई लोग ऐसा सोच सोच करके और अपने बच्चों को कोसते रहते हैं और उनको नेगेटिव ऊर्जा देते रहते हैं। ऐसी लोगों की भ्रांतियों में और ऐसी भ्रांतियों में पड़ के कभी ये नहीं सोचना कि इस महीने में ही बच्चे जन्म लेते हैं तो वो ही बुद्धिमान होते हैं और वो ही भाग्यशाली होते हैं, वो ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं है। बच्चे अपने भाग्य लेकर के आते हैं और अपना भाग्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना। बच्चा जब भी जन्मा है और वो अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मता है और अपने कर्मों के आधार पर ही वो अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकता है, बुद्धि को पावरफुल स्वच्छ बना सकता है। और कभी अपने बच्चों के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना कि सफल नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव सोच, अच्छी थिंकिंग देना, क्योंकि उसके अंदर वो वाइब्रेशन जो हम सोचते हैं वो बच्चों के अंदर जाते हैं। इसलिए कभी भी ये विचार नहीं रखना। हमेशा आप याद रखना, ये परमपिता परमात्मा शिव ने कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है, शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि सभी दिन श्रेष्ठ हैं, सभी महीना अच्छे हैं। जिसमें हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, वही दिन अच्छा होता है। और जिस दिन गलत कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, वो दिन खराब होता है। क्योंकि हमारे कर्म खराब हैं, हमारी सोच ऐसी हो जाती है तो वो पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए हमें शुभ कार्य करना है, अच्छे कर्म करने हैं और अपने बच्चों को लायक बनाना है, आगे बढ़ाना है, सफलता के मार्ग दिखाना है, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। अच्छा, ओम शांति।